नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बरसाना के दर्शन कराए थे। आज मैं आपको गोवर्धन लेकर आया हूँ। गोवर्धन के बारे में आप सब जानते होंगे। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। मैं अभी गोवर्धन के बस स्टैंड पर खड़ा हुआ हूँ और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो लीलाएँ की गई हैं उनकी छवि अंकित हैं। आप ये देख पा रहे होंगे। और ये मेरे पीछे गोवर्धन का बस स्टैंड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप गोवर्धन कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप दिल्ली या आगरा की तरफ से आ रहे हैं तो आपको मथुरा पहुंचना पड़ेगा। मथुरा से गोवर्धन की दूरी 20 किलोमीटर है। आप मथुरा से बस या टैक्सी के द्वारा 25 से 30 रुपये में गोवर्धन पहुंच सकते हैं। और अगर आप जयपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको भरतपुर से सीधे बस मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप ट्रेन का टाइम देखकर गोवर्धन पहुंच सकते हैं। गोवर्धन का रेलवे स्टेशन दान घाटी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो बस स्टैंड के पास में ही मल्टी लेवल कार पार्किंग है, जहां पर आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं और वहीं पर बने हुए ढाबे या रेस्टोरेंट पर खाना खा सकते हैं। गोवर्धन के बस स्टैंड से 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही दान घाटी का मंदिर है। वहीं से हम परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। तो चलो परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अब मैं आपको गोवर्धन के बारे में बता देता हूँ। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था। गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, जो 2 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में 12 किलोमीटर यानी 4 कोस, दूसरे भाग में 9 किलोमीटर यानी 3 कोस है। परिक्रमा में प्रमुख स्थल जैसे आने और गोविंद कुंड, मूसरी का लौठा, जतिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर आदि पड़ते हैं। आप जो मंदिर देख रहे हैं इस मंदिर का नाम दान घाटी है। परिक्रमा में आने वाले लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में पूजन करके अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने गोपियों से दान लिया था। वह दान माखन के रूप में था, तभी से इस स्थान का नाम दान घाटी पड़ गया। तो जी अब हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। ये सामने दान घाटी का मंदिर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सामने दान घाटी का मंदिर है। तो लेके गिरिराज धरण का नाम हम भी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो चलो परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। हमने परिक्रमा प्रारंभ कर दी है। हम अभी 4 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी अब हम बड़ी परिक्रमा में चल रहे हैं। जब आप परिक्रमा प्रारंभ करते हो उससे थोड़ा आते ही आप कच्ची परिक्रमा भी आपको मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हो साइड में, ये कच्ची परिक्रमा है और ये तो रोड है ही, ये पक्की परिक्रमा है। हम परिक्रमा में 1 किलोमीटर ही चले हैं और आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से जो आने और है 2 किलोमीटर है, मूसरी का लौठा 5 किलोमीटर है और जतिपुरा 8 किलोमीटर है। तो जी हमने 2 किलोमीटर की परिक्रमा कर ली है और मैं आपको बता दूं कि परिक्रमा हम पक्की से भी कर सकते हैं और कच्ची भी कर सकते हैं। अभी मैं कच्ची परिक्रमा मार्ग में हूं और यहाँ का वातावरण और यहाँ का सौंदर्य आप देख सकते हैं।
जब हम 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं तो हमको पड़ता है शंकरषण कुंड। शंकरषण कुंड बहुत ही पौराणिक स्थान है और इसका बहुत ही महत्व है। मैं आपको शंकरषण कुंड के दर्शन करा देता हूँ। यह कुंड अभी द ब्रज फाउंडेशन के अंडर में आता है और इसका रखरखाव भी द ब्रज फाउंडेशन ही करता है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं गोविंद कुंड पर पहुंच गया हूँ। गोविंद कुंड के बारे में मान्यता है, जब इंद्र ने ब्रजवासियों पर कोप किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचा लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने पहचाना तो वो माफ़ी मांगने के लिए 7 समुद्र और 7 पवित्र नदियों का जल लेकर आए और भगवान से माफ़ी मांगकर उनको अभिषेक कराया। तभी से यह कुंड बना हुआ है। गोविंद कुंड के पास में ही ठाकुर श्री गिरिराज गोविंद का मंदिर है। अब आप श्री गिरिराज गोविंद मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। गोविंद कुंड के दर्शन करने के बाद और मुखारविंद के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े दूसरे के लोटा की तरफ। और आप देख सकते हो, जब हम कच्ची परिक्रमा मार्ग में चलते हैं तो हम बिल्कुल गिरिराज जो पर्वत है उसके बिल्कुल पास में चलते हैं, उसके बिल्कुल बगल से हम चलते हैं और उसकी खूबसूरती को हम निहारते चलते हैं। आज भाइयों थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप गर्मियों में परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया रात के समय आएं। रात के समय मौसम ठंडा हो जाता है और परिक्रमा करने में आनंद भी आता है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप परिक्रमा करने नहीं आ सकते तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आपको घर बैठे परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो सके। जो गिरिराज जी की परिक्रमा है ये 2 राज्यों से होकर निकलती है। पहला है वो उत्तर प्रदेश में आता है और कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में आता है। अब हम राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। तो जी अब हम दूसरी के लोटा पर पहुंच चुके हैं। लोटा जी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे तो उन्होंने लोटा जी को कहा कि आप मेरे साथ द्वारका चलिए। द्वारका चलने के लिए लोटा जी ने मना कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आप यहीं पर रुकिए और ब्रजवासियों की देखभाल करिए। अब आप लोटा जी के दर्शन कर रहे हैं। पूंछरी के लोटा से थोड़ा आगे चलने पर हम राजस्थान की सीमा को छोड़ देते हैं और आगे से दोबारा से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम जतीपुरा की गलियों से होकर श्री गिरिराज जी मुखारविंद के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप कभी भी यहाँ पर आओ तो यहाँ की आलू की जलेबी खाना ना भूलें, वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और खाने में मज़ा भी आता है। अब आप श्री गिरिराज जी मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं। जतीपुरा से 2 किलोमीटर आगे चलने पर हम गोवर्धन में प्रवेश कर जाते हैं।
यहीं पर आकर हमारी 4 कोस की परिक्रमा पूरी हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में आपको 3 कोस की परिक्रमा में लेकर चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।